Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching yours favorite, your own YouTube channel Speak English with Fahad. अभी आपके सामने जो स्लाइड शो हो रही है दैट्स अबाउट एनिमल इडियम्स. इससे पहले इडियम्स की हम 7 वीडियोस कर चुके हैं. इडियम्स और फ्रेजेस या नाउन फ्रेजेस जो हैं ये एज यूजुअल मैं आपको बता चुका हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 होता है हमारा कंप्रीहेंशन और प्रेसी के पेपर में इंग्लिश CSS में, और सेकेंड ईयर इंग्लिश के पेपर में FSC के पेपर में या इंटरमीडिएट लेवल पे ये 10 मार्क्स का होता है और वहाँ पे आपको आउट ऑफ 7 में से 5 आपने करने होते हैं और आउट ऑफ 8 यू विल हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5. और ये ऐसे मार्क्स हैं जो एग्जैक्टली आपको मिलते हैं जिसमें किसी किस्म की कोई डिडक्शन नहीं होती. अगर इससे पहले की मैं बात करूँ तो हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो हमने A से स्टार्ट की है, लेकिन ये जो पोर्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये भी उसी का हिस्सा है. इसको हमने कैटेगोरिकली डिफरेंट चीज़ों में कैटेगराइज कर लिया, जैसे कि कुछ एनिमल हैं, बर्ड्स के हवाले से हैं, फर्नीचर के हवाले से हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास कुछ कंस्ट्रक्शन के हवाले से हैं, डिफरेंट चीज़ें जो हैं उनके हवाले से हैं. इनके साथ साथ थोड़ी पिक्चर्स भी हैं और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने राइटिंग स्किल्स में ऐड कर सकते हैं. और डेफिनेटली इनमें से भी आपका जो ये ईडियम्स का सेक्शन है या आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है CSS एग्जाम्स के लिए, उसमें से ईडियम्स लाजमी आते रहते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई थिंक आई वुड हैव टू स्टार्ट नाउ. फर्स्ट अगर मैं ईडियम की बात करूं जो हमारे पास यहाँ पे है, जस्ट होल्ड अ सेकेंड जी. फर्स्ट वन इज डॉग डेज, सॉरी नॉट अ डॉग डेज, इट इज डॉग डेज. डॉग डेज का मतलब अब यहाँ पे आपके साथ मैंने ना एक पिक्चर छोटी सी शेयर की है. आई एम ट्राइंग टू मेक इट मोर ईजियर कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड हो जाए. जैसे कि आपको पता है अगर आप पिक्चर देख लेते हैं तो पिक्चर के साथ आपका जो माइंड में जो बात है वो ज़्यादा से क्लियर रह जाती है. डॉग डेज की जब भी जिक्र आएगा तो आप साथ देखते हैं बड़ा सा एक मीटर है और उसके ऊपर सूरज चमक रहा है. इट मीन और इसका जो ये मीटर ये बता रहा है कि गर्मी जो है बहुत ज़्यादा है. डॉग डेज मीन्स वेरी हॉट डेज. आप ये यानी गर्मियों के बहुत ज़्यादा दिन जैसे आजकल पाकिस्तान में हमारे पास चल रहे हैं, जून है, जुलाई है, या इस तरह के जितने भी डेज़ हैं तो दीज आर द डॉग डेज. During the dog days of summer, there is no finer place to relax than on a carpet of moist green moss in the cool, shady rainforests of the Olympic Peninsula. तो ये गर्मियों के हवाले से आप कोई भी इजी सा सेंटेंस बना सकते हैं. जैसे आज की असाइनमेंट ये है कि टिल इवनिंग या टिल नाइट आपने मुझे कम से कम एक सेंटेंस ऑन ईच जो हमारा ईडीएम है उसके ऊपर बना के आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना है, और जहाँ पे कोई मिस्टेक हो गया आई विल करेक्ट. सेकेंड वाला जो है A little bird told me. अब A little bird told me का मतलब है जैसे छोटे से 2 बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, यानी कोई ना कोई एक ऐसा सोर्स है जिसने मुझे बता दिया है. Somebody has told me, किसी ने मुझे कुछ ना कुछ बताया है. A little bird has told me all about your journey to New York. ठीक है, या I got this news from a little bird, या a little bird told me about your next plan, या मुझे किसी ने भी आपके छोटे से किसी प्लान के बारे में कुछ बताया है. यानी अगर आपको कोई खबर जो है कहीं से मिल जाती है तो यू विल से a little bird told me that. Okay, a little bird told me that this year you're going to perform Hajj, right? So the next one is curiosity killed the cat. Curiosity कहा जाता है तजस्सुस को, intriguing, interesting. आपका तजस्सुस है, आपको कोई क्वेश्चन बड़ा ज़्यादा तंग करें. जैसे कि देखिए एक पिक्चर है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं, यानी आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा सवालात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं. बीइंग क्यूरियस कैन बी डेंजरस. अब क्यूरियसिटी का मतलब तो क्या हो जाएगा, तजस्सुस में पड़ जाना. किल द कैट का मतलब यानी ख़तरनाक हो सकती है. इतने ज़्यादा अगर सवालात आपके सर पे सवार हैं तो ये सच में ख़तरनाक साबित हो सकते हैं. When James asked George where he was going at the middle of the night, he replied that curiosity killed the cat. नेक्स्ट वन है जी लाइन शेयर. लाइन कहा जाता है, आपको पता है शेयर को शेयर कहा जाता है हिस्से को. द लार्जेस्ट पोर्शन, जब भी लाइन शिकार के लिए जाता है, हंट के लिए जाता है, तो जिसका लार्जेस्ट पोर्शन होता है वो लाइन शेयर होता है, उसका हिस्सा होता है. अब साथ में मैंने एक छोटा सा ग्राफ बनाया है और एट द टॉप ऑफ द ग्राफ आप देख सकते हैं कि दैट इज़ द लाइन शेयर ऑफ द होल ग्राफ. ये इसका सबसे बड़ा वाला पोर्शन है. They are wasting the lion's share of their income by paying rents of the unnecessarily big house. वो एक बहुत बड़े घर का जो है ना रेंट पे करके अपनी अमाउंट का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो ज़ाया करें अपनी इनकम का. ठीक है, लाइन शेयर्स के ऊपर आप और भी बना सकते हैं. कोई भी सेंटेंस जो आपको सूटेबल लगे वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा. नेक्स्ट वन इज़ होल्ड योर हॉर्सेज. अब होल्ड योर हॉर्सेज का मतलब मैंने ऊपर एक छोटी सी स्टॉप वॉच बनाई है, यानी जब तक ये स्टार्ट नहीं हो जाती आप ना चलो, यानी वेट अ मिनट, 1 मिनट इंतज़ार कर लो, राइट टाइम आने दो. होल्ड योर हॉर्सेज, लेट मी डू दिस देन वी विल गो देयर. ओके, या जस्ट होल्ड योर हॉर्सेज till we have an official communication, then you can let the news out.
मतलब थोड़ी देर के लिए इंतज़ार कर लो, 1 मिनट इंतज़ार कर लो, हमें ज़रा एक ऑफिशियल किस्म की कम्युनिकेशन करने दो, और उसके बाद आप न्यूज़ जो है वो लोगों को बता सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ प्ले कैट एंड माउस। अब प्ले कैट एंड माउस का मतलब क्या है? छुपन छुपाई खेलना, पकड़न पकड़ाई खेलना। मतलब आप कभी पकड़ लें, कभी किसी को छोड़ दें, कभी जैसे पकड़न पकड़ाई मोस्टली आप कार्टून्स में देखते हैं, टॉम एंड जेरी में देखते हैं, तो दैट इज जस्ट अ प्ले कैट एंड माउस। यानी इंगेज एन इन्वेजन एंड परसूट। द पुलिस प्लेड एन एलैबोरेट गेम ऑफ कैट एंड माउस टू ट्रैप हिम। पुलिस ने एक एलैबोरेट गेम खेली कैट एंड माउस की कि उसे ट्रैप किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल दे आर जस्ट प्लेइंग कैट एंड माउस, दे आर नॉट सीरियस अबाउट द थिंग्स। वो कैट एंड माउस जो है प्ले कर रहे हैं वो इतने ज़्यादा सीरियस नहीं है। नेक्स्ट वन इज अनटिल द काउज कम होम। अब तब तक जब तक यानी कि काउज जो है वो वापस घर नहीं आ जाती। नीचे पिक्चर में आप देखेंगे, आपको नजर आ रहा है देयर इज अ टर्टल, और टर्टल का मतलब है समथिंग दैट इज वेरी स्लो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। यानी जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आपका वक्त लग जाए ना, उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? अनटिल द काउज कम होम आई एम हियर। जब तक इतना ज़्यादा वक्त नहीं हो जाता मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई कुड सिट हियर एंड आर्ग्यू with you till the cows come home but it wouldn't solve anything। मैं यहाँ तुम्हारे पास काफ़ी लंबी देर के लिए बैठ सकता हूँ, आर्ग्यू भी कर सकता हूँ, लेकिन इससे कुछ हल नहीं होने वाला। नेक्स्ट वन इज इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, या रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब है बहुत शदीद किस्म की बारिश होना है। एज यू कैन सी इन देयर इज अ पर्सन हु इज होल्डिंग द अम्ब्रेला एंड इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। यानी बहुत तेज मूसलाधार बारिश को कैट्स एंड डॉग्स कहा जा सकता है। देयर इज नो वे दे विल बी प्लेइंग एट द पार्क, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउट देयर। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस वक्त वो पार्क में खेल रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो रही है। नेक्स्ट वन इज कैटनैप। कैटनैप का मतलब होता है, आपने कभी देखा हो, इफ़ यू हैव जस्ट आपने कभी नोटिस किया है कि ये जो बिल्लियाँ जब सोती हैं तो दे आर नॉट दैट सीरियस। मतलब छोटी सी आप कोई भी छोटा सा शोर करें तो उठ जाती हैं। इसका मतलब कच्ची नींद में सोना, ये बिल्कुल शॉर्ट नैप और स्लीप, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए सोना। पिक्चर में अ पर्सन इज देयर एंड ही इज टेकिंग ए कैट नैप ऑन हिज लैपटॉप। अब यहाँ पे लैपटॉप के ऊपर आप प्रॉपरली सो नहीं सकते, इसका मतलब थोड़ा सा आपको टाइम मिला और आप सो गए। वी हैड अ शॉर्ट कैट नैप टू लास्ट बाय द वर्स्ट ऑफ द टाइड एंड सेट ऑफ। नेक्स्ट वन इज कॉपी कैट। कॉपी कैट का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली कोई एक बंदा जो है वो कोई काम कर रहा है और दूसरा बंदा जो है उसको एग्जैक्टली कॉपी कर रहा है। समवन हु डज एग्जैक्टली द सेम एज समबडी एल्स। यानी कोई बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करे जैसे कोई दूसरा जो है वो परफॉर्म कर रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ कॉपी कैट। तो अ कॉपी कैट के लिए जैसे शी इज़ जस्ट अ कॉपी कैट हु फॉलोज अ सिस्टर्स लीड इन एवरीथिंग, वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी कैट है जो अपनी सिस्टर को हर तरह से फॉलो करती है। Do not be a copycat, do something genuine or something original. Copycat मत बनो, कुछ अपना कर लो, कुछ बेहतरीन कर लो। So that was all about today's idioms. That's almost 10 or 11. I hope आपको ये method जो है ज़्यादा पसंद आया होगा। You can let me know whether it's good or I will have to go for the last, which I was doing in my last videos. This is I think so 7th or 8th lectures about idioms. And इसके बाद जितने भी हम करेंगे, आई जस्ट वॉन्ट योर फीडबैक अबाउट इट कि दिस प्रोसीजर इज़ मच बेटर और द वन विच आई वॉज यूजिंग लास्ट टाइम। इससे जो पिछले वाले लेक्चर्स ज़्यादा बेटर हैं ये हैं। आई जस्ट वेट फॉर योर फीडबैक, फॉर योर कमेंट्स एंड फॉर योर सोल्यूशन ऑफ दीज ईडियम्स इन द कमेंट सेक्शन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।